अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दो बड़े खिलाड़ियों के दरमियान झगड़े की, जिसका वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। इमरान खान ने रहनुमाओं को इस मामले पर बयानबाजी से रोक दिया है। वजीर आजम कहते हैं कि काबीना इजलास में कौन शिरकत करेगा और कौन नहीं, ये उनकी सवाबदीद है। ये भी बता दिया कि बतौर एक्सपर्ट जहांगीर खान तरीन को उन्होंने इजलास में बुलाया। इमरान खान की एंट्री के बाद खिलाड़ियों में भी बज़ाहिर सीज फायर हो गया है। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के हामियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी, जबकि एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट्स का सिलसिला भी थम गया है। क्या जनूबी पंजाब की सियासत में आने वाला तूफान थम गया? वजीर आजम की मुदाखलत के बाद चार जानिब खामोशी छा गई। शाह महमूद कुरैशी के हामी ग्रुप ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। सोशल मीडिया पर तनकीद का सिलसिला थमने लगा। वजीर खारजा ने चुप साध ली। इससे पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मामले पर वजीर आजम की नाराजगी की वजाहत की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है कि वो इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जो बाहर है इस पार्टी की बातें जो है इस तरह की नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम ने ये भी कहा कि ज़राअत पॉलिसी पर बतौर एक्सपर्ट जहांगीर तरीन को काबीना इजलास में उन्होंने खुद मदऊ किया था। काबीना इजलास में कौन शिरकत करेगा और कौन नहीं, बतौर वजीर आजम ये उनकी सवाबदीद है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ जारहाना इनिंग्स जारी। इल्जाम लगाया कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कठपुतली हुकूमत से डरने वाले नहीं, अदालतों, पार्लिमान और सड़कों पर मुकाबला करेंगे। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक बयान पर वजीर आजम से मुआफी का मुतालबा भी कर दिया। वो लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने जिया आमरीत का मुकाबला किया, अयूबी आमरीत का मुकाबला किया, तो किसी कठपुतली हुकूमत से तो नहीं डरेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुट्टो के लिए भिंडी, बाकी के लिए कोई दूसरा काम। एहतसाब के नाम पर इंतकाम किया जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जा रहा है। जहाँ तक अवैस मुज़फ्फर की सवाल है, ये जो खबर है ये झूठा खबर था, जानबूझ के चलाया गया ताकि अवाम ये ना देखे। तो बॉम्ब गिरा दिया गया एक बार। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई मौका मिले तहरीक चलाने के लिए। कोई वज़ीर आज़म आकर कहता है कि मेरा सिंध का कोई ज़रूरत नहीं है, खोटी में खड़े होकर 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलना, इसका भी माफ़ी मांगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब अब बाकायदा रेफरेंस दायर करेगा। ओमनी ग्रुप भी रगड़े में आ गया है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC मोहम्मद हुसैन समेत 5 दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किए जाएंगे। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अहम फैसलों की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त तलबी, गिरफ्तारियों और तफ्तीश के बाद मामला अब एहतसाब अदालत तक जाएगा। नैब चेयरमैन जावेद इकबाल ने ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। मुल्ज़िमान पर जाली अकाउंट्स के इस्तेमाल और सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट से खजाने को तकरीबन 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद हुसैन सैयद भी रडार में आ गए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी खसूसी इक़दामात सिंध इजाज अहमद खान, सिंध के ही हेल्थ ऑफिसर अली गोहर डाहिर और साबिक सेक्रेटरी वेलफेयर फंड इफ्तिखार रहीम भी नैब के निशाने पर। मुल्ज़िमान पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। वफाकी इदारा तरक्कियात के गुलाम सरवर सिंधु के खिलाफ भी रेफरेंस दायर होगा। इन पर डिप्लोमेटिक शटल सर्विस के लिए खिलाफ कानून अलॉटमेंट करके खजाने को 40 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस इस्लामाबाद मुंतकिली के खिलाफ आसिफ जरदारी और दीगर मुल्ज़िमान की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। समाअत में फारूक एच नाइक ने कहा कि मुकदमे में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा तो इब्तदाई मालूमात पर दर्ज होता है, चालान में तो दोनों का नाम है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंध का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस्लामाबाद केस मुंतकली के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फारूक एच नाइक को मुखातिब करते हुए कहा, चेयरमैन नैब के मुताबिक मुकदमा मुंतकिल करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तशरीह कैसे कर सकते हैं?
वकील सफाई ने कहा, मुकदमे में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का तो नाम ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा तो इब्तदाई मालूमात पर दर्ज होता है, तफ्तीश में तफसीलात आती हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने गैर मुताल्लिका पैराग्राफ पढ़ा तो चीफ जस्टिस ने झाड़ पिला दी। कहा, हमें सब समझ आ रहा है, अपनी हुदूद में रहे मिस्टर। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत से माजिरत कर ली। अदालत ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब ओमनी ग्रुप के सीनियर ऑफिसर आरिफ खान को दुबई से हिरासत में ले लिया गया। 2 साबिक वज़ीर आज़म की एक ही रोज नैब में पेशियां। यूसुफ रजा गिलानी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी पर भी सियासी क़यादत को गाड़ियों से नवाजने का इल्जाम। नए केस में भी शामिल तफ्तीश कर दिया गया। जाली बैंक अकाउंट्स केस के ताने बाने शरीफ खानदान से भी मिलने लगे। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। नैब रावलपिंडी के ओल्ड हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एक ही रोज 2 साबिक वज़ीर आज़म की पेशियां। बतौर वजीर आज़म आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को गाड़ियां तोहफे में क्यों दी? 1 घंटा तफ्तीश में यूसुफ रजा गिलानी ने तहरीरी जवाब देने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। जो भी समरीज आती हैं उसकी कमेंट्स जो होते हैं सेक्रेटरीज की या दूसरे डिपार्टमेंट्स की, उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। कतर से महंगी LNG खरीदने के इल्जाम में पेशी पर शाहिद खाकान अब्बासी से भी 1.5 घंटा पूछगछ। शाहिद खाकान इस केस में रेफरेंस से बच निकलने के लिए पुरुमीद नजर आते हैं। जो उन्होंने पूछा था हमने बता दिया। कब तलब किए थे? कोई तलब नहीं किया, जब तलब करेंगे हाजिर है। लेकिन ताज़ा तलबी में साबिक लीगी वज़ीर आज़म पर शरीफ खानदान को सरकारी तोशाखाने की गाड़ियां देने का केस भी बन गया और सम्मन भी थमा दिए गए। जबकि जयाले दौर में अदायगियां जाली अकाउंट से किए जाने पर मियां नवाज शरीफ को इस मामले में शामिल तफ्तीश किए जाने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। कराची के नहर क़याम पर प्लॉट की जाली अलॉटमेंट पर फरोख्त का मामला। केस में साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा भी नैब के रडार पर आ गए। नैब ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, मुल्ज़िमान के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर होगा। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा भी नैब के रडार पर आ गए। कराची की नहर क़याम पर प्लॉट की जाली अलॉटमेंट के केस में सिर्फ हसनैन मिर्जा ही नहीं, जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के बेटे अब्दुल गनी मजीद और पीपल्स पार्टी की क़यादत का दस्ते राज मंजूर कादिर काका के नाम भी सामने आ गए। नैब ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि इन सब के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मुल्जिमान के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा पर हाथ डालते वक्त क्यों हाथ कांपते हैं। नैब ने बताया कि 2014 में जुल्फ़िकार मिर्जा ने ये प्लॉट एक कंपनी को 1 अरब 20 करोड़ का फरोख्त किया। रकम में से 30 करोड़ जरदारी, 20 करोड़ अब्दुल गनी मजीद, 60 करोड़ हसनैन मिर्जा ने हिस्सा लिया। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर करके 15 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। तब्दीली सरकार नए बजट से पहले अच्छी खबरें सुनाने लगी है। ताजरों सनतकारों के इसरार पर जल्द ही नई एमनेस्टी स्कीम लाई जाने की गूंज है। वजीर खजाना ने नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स मरहलावार खत्म करने की नवीद भी सुना दी है। असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाने का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की बड़ी तजवीज भी दे डाली। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। वजीर खजाना असद उमर का बड़ा ऐलान। प्री बजट सेमिनार में कहा, नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ। अब ऐसा नहीं होने देंगे। विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ था फाइलर्स के लिए, हमने खत्म कर दिया। मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूँ कि वो हम नॉन फाइलर्स के लिए भी खत्म कर देंगे बैंकिंग सिस्टम से। हुकूमत का नया बजट पेश करने से पहले नई एमनेस्टी स्कीम लाने पर गौर। हुकूमत सीरियस भी है क्रैकडाउन करने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका जरूर दें आखिरी, ताकि जो आना चाहते हैं नेट के अंदर वो आए। असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्स तय करने का इख्तियार हुकूमत से लेकर पार्लिमान को देने की दबंग तजवीज भी दे दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ को रिहा हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उनके इलाज से मुतालिक फैसला ताहाल न हो सका। साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मुआलिज के मुताबिक मर्ज की नोयत जांचने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि लीगी कायद इलाज करवा लें, कहीं ऐसा न हो आखिरी हफ्ते में वो दोबारा बीमार हो जाएं। नवाज शरीफ का तीसरी बार शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। साबिक वजीर आजम के जिस्म में खून के बहाव में रुकावट पाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मियां साहब की गर्दन और दिमाग को खून की पूरी मिकदार में फराहमी नहीं हो रही। लीगी कायद के दिल और गुर्दों का MRI और दीगर टेस्ट कल निजी अस्पताल से कराए जाएंगे। एक्चुअली ही नीड्स अ प्रोसीजर, इंटरवेंशन की जरूरत है। तो अंडरलाइंग मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, उनको मैनेज करना पहले बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग टू दैट स्टेप। उधर फवाद चौधरी ने साबिक वजीर आजम को ठीक तरीके से इलाज कराने का मशवरा दे डाला।
नवाज शरीफ साहब हों, अब माशाल्लाह हफ्ता हो गया घर बैठे हुए हैं, अब फिर जो है वो आखिरी हफ्ते में तो बीमार ना हो, वो ज्यादा बुरा लगेगा। फवाद चौधरी के बयान पर मरियम औरंगजेब भी खामोश न रही। बयान में कहा, वजीर इत्तलात हुकूमती तर्जुमान कम और वजीर नवाज शरीफ ज्यादा लगते हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सारी हदें पार कर ली। नॉर्थ कराची में बड़े असलहे के साथ सड़क पर दंदनाते रहे। ये लुटेरे मुजाहिमत पर जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, मंजर है शहर कायद के इलाके नॉर्थ कराची का। और ये वो लुटेरे हैं जिनका सामना कराची वाले रोज करते हैं। इन लुटेरों की अब इतनी दीदा दिलेरी हो गई कि बड़े असलहे के साथ दंदना रहे हैं। ये लुटेरे मज़ाहमत पर जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। गुज़िश्ता रोज कोरंगी में 15 साल लड़के की जान ले ली। अहले खाना गम से निढाल हैं। अरे थप्पड़ मार के मोबाइल छीन के चला जाता खामोशी से, जान तो नहीं लेता। सड़कों पर बड़े असलहे के साथ दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहर का अमन तबाह कर रखा है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ साद साबरी, समा कराची। बहावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास में इंसानियत सोज वाकया। जाली पीर ने जिन निकालने के चक्कर में 10 साला बच्ची को जला डाला। बच्ची की हालत बिगड़ने पर पीर फरार हो गया। बहावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास में जहालत की इंतहा। नवाही इलाके शहबाज वाला में जाली पीर ने जिन निकालने के लिए 10 साला बच्ची को आग लगा दी। लोग जमा हुए तो पीर सकलैन शाह मौके से फरार हो गया। 10 साला आमना को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके ब्लिस्टर्स हैं, 8% बर्न है, खतरे से बाहर है। ब्लिस्टर्स ऑन द फोरहेड एंड नेक है। दूसरी जानिब अहले खाना ने निराली मंतक पेश कर दी। वो साडे नाल मतलब तामन तो बड़ा कर दे, साडे नसीब सब मार के। मकामी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया, मगर मीडिया के सामने सकलैन शाह को पेश न कर सकी। आमना को बीमार होने पर वालिदैन पीर सकलैन शाह के पास लाए थे, जो बच्ची पर जिनका साया बताकर इलाज कर रहा था। साथी रिपोर्टर एहसन अंसारी के साथ ताहिर करीम, समा, बहावल नगर। कराची में 2 पुलिस एहलकार भाई आपस में ही लड़ पड़े। फायरिंग के तबादले में राहगीर बच्चा जख्मी हो गया। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से बात करेंगे। अहमद, वाकये की क्या डिटेल्स हैं? जी सिद्रा, बिल्कुल ये कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में 2 पुलिस एहलकार हैं जो कि दोनों सगे भाई हैं। उनके दरमियान झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान पुलिस कांस्टेबल मकबूल ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक बच्चा जो है राहगीर बच्चा 8 साल का, वो इस वाकये में जख्मी हुआ है। कायदाबाद पुलिस ने पुलिस सिपाही मकबूल को जो है वो हिरासत में ले लिया है। इस वक्त उनसे पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। ये सिपाही हैं मकबूल और दूसरे सिपाही हैं शकील। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। शालतीफ थाने में ये दोनों तैनात हैं और ये शेरपाव कॉलोनी के रिहायशी हैं। वहीं इनके दरमियान जो है ये झगड़ा मकबूल ने फायरिंग की। डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। कराची में बीवी, बेटी और बेटे को जिंदा जलाने वाले शख्स को अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वाकये की तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में इस दरिंदे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बीवी और मासूम बच्चों को जला डाला। पुलिस ने मुलजिम जुनेद को सिटी कोर्ट में पेश किया तो अदालत को बताया कि जुनेद ने आग लगाने के लिए डिफेंस के पंप से पेट्रोल खरीदा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर को आग लगाई और बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लेकिन मुलजिम ने ऐसा क्यों किया? उसने बताया कि मेरे अपनी वाइफ से इख्तलाफात थे। सितम ज़रीफी तो ये कि अहले खाना ने भी जुनेद के जुर्म को छुपाने की कोशिश की। आतिशज़दगी के वाक़े के वक्त पुलिस को बताया गया कि बच्चों का वालिद जुनेद पाकिस्तान में नहीं, मलेशिया गया हुआ है। हमने ट्रैवलिंग रिकॉर्ड जब उसका चेक किया तो पता लगा तो 16 मार्च से कराची आया हुआ है। अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। घोटकी में 2 बहनों की मजहब तब्दीली का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। आदिल तनोली की रिपोर्ट। घोटकी की 2 हिंदू बहनें खुद मुसलमान हुई या जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए कमीशन कायम कर दिया। 5 रुकनी कमीशन में मुफ्ती तकी उस्मानी, शीरी मजारी, खावर मुमताज, मेहदी हसन और IA रहमान शामिल हैं। अदालत आलिया में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सेक्रेटरी दाखिला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। पूछा ऐसे वाकयात घोटकी में ही क्यों पेश आ रहे हैं? न्यूजीलैंड से सीखे कैसे अकलियतों का तहफ्फुज होता है। चाहते हैं जबरदस्ती मजहब की तब्दीली न हो।
समाअत के दौरान लड़कियों की उम्र के तयन से मुतालिक पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट भी पेश। रिपोर्ट में बताया गया कि नादिया 18 और आसिया 19 साल की है। अक़लियती अरकान पार्लियामेंट ने रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अब नादरा का रिकॉर्ड सही है या मेडिकल रिपोर्ट सही है, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क ये हो जाती है। अदालत ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी की रिपोर्ट भी 11 अप्रैल को तलब कर ली। वालिद की जानिब से लड़कियों की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई। भक्कर हादसे में जाँ भाग 6 तालिबात का ताल्लुक एक ही गांव से था। गर्ल्स हाई स्कूल सराय महाजिर की तालिबात गहरी सहेलियां थीं। हफ्ते को 9वीं का इम्तिहान ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान बन गया। आज इम्तिहानी सेंटर में उनकी सीटें खाली थीं। फरहान पराचा की रिपोर्ट। भक्कर के इम्तिहानी मरकज में 6 तालिबात की सीटें खाली थीं। हफ्ते को 9वीं जमात का पर्चा देकर घर जाते हुए हादसे में मरने वाली बच्चियों की सहेलियों ने अफसुर्दगी के साथ पर्चा दिया। अफसोसनाक हादसे की वजह से जो दोस्तें हमारी चली गई हैं। आज हमारा फिजिक्स का पेपर था तो उनकी नशिस्तें खाली थी। हमने उनकी नशिस्तों पर फूल रखकर उनकी याद ताज़ा की है। सवेरा, इकरा, मरियम, इफ़्फ़त, सोबिया और मेहरीन आपस में गहरी सहेलियां थीं। वालिद कहते हैं सेंटर करीब होता तो शायद हादसा न होता। यहाँ तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ सेंटर होता 32 किलोमीटर आना जाना है जो रक्शे पे बच्चे गई आई हैं, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। जो किस्मत में था वो तो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमारी गवर्नमेंट का और उसका बहुत बड़ा हाथ है सर। एक जख्मी बच्ची सानिया अब भी अस्पताल में है। 30 मार्च को पर्चा देकर गांव वापस लौटने वाली तालिबात के रिक्शे को बस ने टक्कर मार दी थी। पुलिस ने 3 रोज बाद बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जमहूरिया चक्की मॉडल ने मुनशियात स्मगलिंग केस में सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जिस बैग से हीरोइन बरामद हुई वो मेरा नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरक्स सजा सुनाई। गैर मुल्की मॉडल ने मंशियात स्मगलिंग केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेकिंग के दौरान बैग तब्दील हो गया। मंशियात की स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं। तरीजा का दावा है कि वो तो इस्लामिक स्टडीज के लिए पाकिस्तान आई थी। लाहौर की सेशन अदालत ने 20 मार्च को तरीजा को 8 साल 8 माह कैद की सजा सुनाई थी। फैसला आने के बाद गैर मुल्की मॉडल अदालत में आंसू भी बहाती रही। जमहूरिया चेक की मॉडल तरीजा लेस्कुआ को 10 जनवरी 2018 को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। और कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल ना रुक सकी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने FIA से मदद मांग ली। सवाल है 3,67,600 मुस्तकबिल के मेमारों का। कराची में 10वीं जमात का उर्दू पर्चा हुआ, लेकिन ऐसे ये हाल तो होगा ना जब क्लासरूम में इन्विजिलेटर्स ही मौजूद ना होंगे। बेटा मुझे बताओ तुम लोगों को पेपर किसने दिया और खुद ही खुद बैठ के पेपर कर रहे हो? जी सर आए थे, पेपर दे के चले गए, वो बाहर चले गए। तो आप खुद पेपर दे रहे हो? जी हाँ, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची 5E में तलबा ऐसे ही इम्तिहान दे रहे थे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सईदुद्दीन ने छापा मारा और गफलत बरतने पर 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। CCO को भी मुअत्तल किया है और CCO को भी मुअत्तल किया है और इन दोनों के लिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो सेक्रेटरी एजुकेशन को आज मैं लेटर लिख दूंगा और बोर्ड की ड्यूटी के लिए इनको परमानेंटली तौर पे फॉरएवर के लिए हमको डिबार कर दें। उधर इम्तिहानात में व्हाट्सएप पर पर्चे हल करवाने वाले भी हो जाएं होशियार, क्योंकि चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड ने चीटिंग और पर्चे आउट करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद कराने के लिए FIA से राब्ता कर लिया है। भारत पर तारी जंगी जुनून। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान LOC पर खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो गया। शहरी आबादी पर फायरिंग से नौजवान शहीद और 3 खवातीन जख्मी हो गई। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फौजी हलाक हो गए। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा क्या बताया गया है ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज ने भारतीय स्टाइल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बताया गया है कि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारतीय फौज की 7 पोस्टें तबाह हुई हैं, 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी हो गए हैं। भारतीय गोलाबारी से 3 पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हो गए थे, जिन्हें पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है और जो सिविल आबादी है उसको भी निशाना बनाया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। झूठे प्रोपोगेंडे में जमीन आसमान एक करने वाला भारत और उसका मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर में भी पाकिस्तानी सच के सामने ढेर हो गया।
इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की जंग में मोदी के भारत का पूरा मीडिया ही अभिनंदन निकला। पुलवामा वाक़े पर शोर मचाने वालों पर इंफॉर्मेशन स्ट्राइक में भी पाक फौज ने अपनी धाक बिठा दी। वो भी ऐसी कि भारतीय मीडिया ने ISPR को ISI से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। बालाकोट हमले पर मोदी सरकार की गीदड़ भपकियां तो भारतीय फौज हकाइक से बेखबर और इंडियन मीडिया बस खोखला ढंडोरा ही पीटता रहा। दूसरी तरफ ISPR की हर इतला बरवक्त, मुस्तनद और सबूत के साथ होने पर भारत के हर झूठ का फौरी पोल खुलता रहा। दुश्मन ये भी मानने पर मजबूर हो गया कि ISPR की अज़्म-ए-नौ मुहिम ने भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। भारतीय दिफाई माहिरीन ने मेजर जनरल आसिफ गफूर को जनूबी एशिया का ग्राजिमोफ भी करार दिया। हाइब्रिड वॉर का नजरिया सबसे पहले रूस के जनरल ग्राजिमोफ ने 2018 में पेश किया था। इंडियन माहिरीन ने तो मोदी सरकार और सिक्योरिटी इदारों को ISPR की इंफॉर्मेशन स्ट्राइक से बचकर ही रहने का मशवरा दिया है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। पाकपतन में मिडिल पास नौजवान की जहाज बनाकर उड़ाने पर गिरफ्तारी। नौजवान फैयाज को समा ने ढूंढ निकाला है। प्रोग्राम 7 से 8 में गुलकार फखरे आलम ने पायलट की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। ना कोई टेक्निकल तालीम ना तजर्बा, बस जुनून। पाकपतन के मिडिल पास फैयाज ने 18 हॉर्स पावर इंजन, दियार की लकड़ी, स्टील पाइप और फाइबर के कपड़े से जहाज बना डाला। 2 साल की जिद्दोजहद और 90,000 रुपए की लागत से फैयाज ने जहाज तैयार किया। फैयाज को बचपन से एयरफोर्स में जाने का शौक था, मगर हालात और वालिद की बीमारी के बायस वो 8वीं जमात से आगे ना पढ़ सका। कुछ जमीन सेल की, कुछ पैसे जो वो वालसा भी बीमारी पे लग गए, कुछ मैंने बचा लिए। 90,000 आ गया सर। बाकी रकम वो जो मुझे मिलती थी, सैलरी मिलती थी 15,000 रुपया महीना, जो रात की ड्यूटी करता था। कर्जा भी मैंने वो 50,000 कशफ वालों से लिया है, वो भी सारी इसमें शामिल है। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुलकार और पायलट फखरे आलम ने फैयाज से तकनीकी सवालात किए और उसकी सलाहियतों के कायल हो गए। सर ये डिजाइन मैंने खुद तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैंने 18 हॉर्स पावर डबल सिलेंडर ट्विन का मैंने इस पे लगाया हुआ इंजन जी। मैं कहता हूँ अगर कोई एविएशन वाले इंजीनियर सुन रहे, कमाल कर दिया तुमने नौजवान। फखरे आलम ने फैयाज की सलाहियतों की न सिर्फ तारीफ की बल्कि हर मुमकिन मदद का वादा भी किया। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के लिए वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वजीर आजम को अपनी आईनी जिम्मेदारी खुद निभाने का ख्याल आ ही गया। इमरान खान ने मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत आखिर लिख डाला। अपोजिशन से मुशावरत का टास्क वजीर आजम ने पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को दिया था। नून लीग ने वजीर आजम का खत अपोजिशन लीडर को मिलने की तस्दीक भी कर दी, मगर अपने ही अंदाज से। मुलाकात का मामला नहीं है, ना ही हमें कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का बहुत शौक है। 26 जनवरी को मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की रिटायरमेंट के बाद से इलेक्शन कमीशन अमलन मफलूज। नई तकर्री के लिए 12 मार्च की आईनी मोहलत कब की गुजर चुकी, जबकि हुकूमत और अपोजिशन अभी तक खतो किताबत के मरहले में ही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के मामले पर संजीदा मुशावरत करें। तबादला ख्याल न हुआ तो आगे पार्लिमानी कमेटी में भी डेडलॉक बरकरार रहेगा। बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो कंसल्टेशन करें और कंसल्टेशन का जो आइन में लफ्ज़ दर्ज है उसको जो एलेबोरेट किया है सुप्रीम कोर्ट में अपनी जजमेंट में, उसमें बाकायदा है कि सीरियस एफर्ट टू अराइव ऑन ए कंसेंसस रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द कैंडिडेट्स थ्रू डिस्कशन। ये अगर डेडलॉक बरकरार रहा तो आगे जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। 6 लोग गवर्नमेंट के हैं, 6 लोग अपोजिशन के हैं, तो ये वहां पे डेडलॉक हो जाएगा, तो ये तो मसला फिर कभी हल नहीं होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह को सक्खर के दौरे का ख्याल आया तो अपना हलका छोड़कर नासिर शाह के हलके में जा पहुंचे। एक नाले पर हथौड़ा बरसाया, कारकुनान से वीडियो भी बनवाई। खुर्शीद शाह तुम क्या चाहते हो कि सक्खर को तुम इस्लामाबाद कराची से आगे ले जाओगे? मैंने कहा अल्लाह ने मौका दिया, इन सब से क्या मैं यूरोप से भी आगे ले जाऊंगा। शाह साहब को फिर भी जोश आ गया, सक्खर का हाल जानने पहुंच गए, मगर जोश इतना था कि अपने हलके से आगे ही निकल गए। नासिर शाह के हलके बच्चल शामियानी पहुंच गए, हाथों में हथौड़ा था। देखने वाले पहले तो डर ही गए, फिर देखा तो शाह साहब एक नाले पर जोर आजमाई कर रहे थे। थक गए तो कारकुन को बुलाया, साथ साथ इस यादगार वाक़े की वीडियो भी बनवाते रहे। नाले में सरिया न मिला तो बरस पड़े। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए,
रिएक्शन उस इंजीनियर के ऊपर भी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों पर कितना खर्च हुआ? साबिक अपोजिशन लीडर ने डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन को बुलाकर मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। साहिल जोगी, समा, सक्खर। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।